जी IIPA, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मेटा से आए हुए अजीत जी, राजीव जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मेरे कोलीग्स, पूरे भारतवर्ष से आए हुए मेंटीज, मेंटर्स, मीडिया के दोस्तों, माननीय मंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो ये पौधा 2 साल पहले लगाया गया था, आज उसने फल और फूल देने शुरू कर दिए। जब भी हम जनजातीय समुदाय की या जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं, हमारे सामने हरे भरे वन, कलकल बहते झरने, पहाड़, नदियाँ, मिनरल्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नाचते गाते हंसते खेलते भोले भाले चेहरे लोगों के जो दृश्य हैं वो सामने आते हैं। While the list of inspirational stories is endless, and I hope many of you will spend time outside in many of the products that have been featured, I would like to call out one such example, Miss Skalzang Dolma from Leh, who's present here with us today. An injury didn't stop her from her commitment to promoting her cultural heritage. A participant of the first phase of GOAL, she used her digital skills to start Lampstand Young Association to bring local artists together. Today, these artists use Facebook to connect with their customers across the country and the world. And Skalzang continues to promote her culture and bring the world close to her village, Tuna. I salute her spirit and thank her for being such a great example for all of us. नमस्ते, मेरा नाम स्कालजंग डोलमा है और मैं लेह की बोट ट्राइब से हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल लेवल मैराथन में हिस्सा लिया है और मैं नेशनल लेवल बॉक्सिंग की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन एक मेजर सर्जरी हुई मेरी, उस वजह से मुझे खेलना बंद करना पड़ा। पर कहता है ना, लाइफ कभी रुकती नहीं है। फेसबुक पे मुझे गोल्ड प्रोग्राम के बारे में पता चला। 15 मई 2020 को फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गोल्ड प्रोग्राम की शुरुआत की है। इससे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के यूथ है उनको डिजिटली स्किल और एम्पावर करते हैं। गोल्ड प्रोग्राम के थ्रू मैं अपने मेंटोर से मिली हूँ, उनका नाम है इश्तियाक हुसैन। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है सॉफ्ट स्किल में, जैसे इंग्लिश और हिंदी बोलने में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, लीडरशिप स्किल में, एंटरप्रेन्योरल स्किल में भी उन्होंने बहुत काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और गाइड किया ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट जो लैम्पस्टोन यंग एसोसिएशन ने उसको स्टार्ट कर सकूं। गांव के हर घर से एक एक मेंबर इस एसोसिएशन में पार्ट ले रहे हैं और हम एक दूसरे को अपना अपना स्किल सिखाते हैं। जो दादाजी है हमारे, वो ड्रमियन बनाते भी है और बजाते भी है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। बाकी औरतें सिलाई बुनाई का काम करते हैं। सिरतुत जो कि हमारे ट्रेडिशनल हैट है, वो गांव के कारीगर बनाते हैं। मेरे फेसबुक पेज लैम्पस्टोन में ये सभी प्रोडक्ट वहाँ पे डालते हैं और वहाँ पे मैं अपने कम्युनिटीज़, अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी बताती हूँ। ऐसा यंग लीडर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने कम्युनिटी को एम्पावर करूँ अंदर से। इस प्रोग्राम के बारे में मेरे कोलीग नवलजीत जी ने काफ़ी उत्साह से इसका बैकग्राउंड और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो बताया। डिजिटल टूल्स कैन बी ए ग्रेट लेवलर। अब हमको यह ज़रूरत नहीं है कि पहले लैंडलाइन से शुरू करें, फिर उसको मोबाइल दें, फिर उसको स्मार्टफोन दें। डायरेक्टली वी कैन गो टू वॉट एवर जनरेशन इज़ एप्लीकेबल, वॉट एवर generation of technology is applicable to any most modern nation which can be made available to anybody and everybody. अभी 2 दिन पहले हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्देशन में झारखंड के एक गांव में थे और वहाँ हम लोगों ने देखा कितना उत्साह है लोगों में आगे बढ़ने का। और हमने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स भी देखे जहाँ पर लड़कियां लेथ पर काम कर रही हैं। सो दैट कैन बी दी बिगेस्ट व्हाट शुड आई से दी जो भी हमारा मेंटल एक बैरियर है
उसको शैटर करने का, if you see young girls working on lathe and also working on welding machines and also at the same time with the same dexterity of operating and handling computer softwares. तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अब है, जो 10 बरस पहले, 20 बरस पहले या हम लोगों के समय में 30-40 बरस पहले बिल्कुल ही नहीं थी, उसका अगर हम अपने जनजातीय भाई बहनों को जो समय की वजह से, इतिहास की वजह से या भौगोलिक और सामाजिक कारणों की वजह से कुछ पीछे छूट गए हैं, प्रदेश के गौंड ट्राइब से आए हैं, आप उनको सम्मानित करें। हमें पूजा लोरा जी झारखंड से तो कृपा करके कालजंग डोलमा जी और सुमन सिंह जी प्लीज आगे आइएगा आप भी। NTRI के इस परिसर में गोल के द्वितीय खंड यानी पार्ट 2 हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार झा जी, इस प्रोग्राम के बारे में आप सब ने सुना। 2020 में गोल 1 मेटा के कार्यालय में, मेटा के ऑफिस में जाकर हमने प्रारंभ किया था और आज गोल 2 का एक लक्ष्य लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हैं, इस उद्देश्य के साथ, इस भाव के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से उपलब्धियों की एक झलक आपने इस कार्यक्रम के दौरान देखा, विभिन्न प्रदेशों के ऐसे मेधा समर्पित लीडर के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे सामने उभर कर आए, वैसे चीज़ों को फिर से विनिर्माण कर, उन कलाओं को, उन विधाओं को नए ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए कि सबसे पहले वो इस बात का ध्यान रखे कि उनके आसपास में या उनके गांव की ट्रेजरी क्या है और उससे वो क्या कर सकता है। संसाधनों का प्रबंधन अपने सांस्कृतिक विरासत से होती है। वो स्वयं को सशक्त बनाने का एक बहुत अति उत्तम माध्यम है कि आप इसके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप कोऑर्डिनेट करते हुए अपने आप को आप स्किल्ड कर सकते हैं, अपनी क्षमता को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक नया संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए अपने जीवन को एक नया आधार दे सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे लक्ष्य रखा गया है जिसमें 10 लाख यूथ को हम कैसे इसमें कनेक्ट करें। ये टारगेट महत्वाकांक्षी है। ये लक्ष्य यदि सफल हो तो हमें हमारे दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम। तो मैं मानता हूँ कि इससे ये जो प्रोग्राम है ये प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ी योजना के तहत कि हम हिंदुस्तान को, इंडिया को हम डिजिटल इंडिया बनाएं। और आज के दिन में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है ध्यान में रखना और उपलब्धियों को, इसलिए हमें अपने जो यंग माइंड है, हमारे जो यूथ है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम आने वाले दिनों में ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक देख सकते हैं और हमें और अधिक उपलब्धि प्राप्त हो सकती है।
मैं शुभकामना देता हूँ। ये प्रोग्राम और अधिक उपलब्धियों के साथ अगले वर्ष हम इसका 3rd फेज को हम लॉन्च करेंगे और ये एक प्लेटफॉर्म अपने उपलब्धियों के बल पर अपने यूथ जो इसमें उपलब्धि हासिल करेंगे उसके बल पर हम एक नई पहचान बनाने में सफलता अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खाली होते हैं, कुछ लोगों को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। किसी ने कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और गोल और मेटा के सहयोग से ये नहीं कहेगा कि कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में ही रहेगा। आज ये सफ़र एक प्रगति का रास्ता बन रहा है, प्रगति के रास्ते पर चलने का हक दे रहा है। अगर गोल 1 में हमने 10,000 लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया तो गोल 2 में हम 1 मिलियन 10 लाख लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास सफल भी होगा। कारण आज मेटावर्स के इनका जो अपना यूनिवर्स है, इसमें लगभग 350 करोड़ लोग सुबह शाम जुड़े रहते हैं। उनके पास और भी काम होंगे, लेकिन फेसबुक में जुड़ना भी एक काम हो गया। कारण आज का समाज सर जो कुछ भी करता है उसको दूसरे को बताना चाहता है कि मैंने इस तरीके से सफलता पाई है, मेरे को इस तरह से किसी ने ठगा है, तुम भी इस पर ध्यान रखो। एक संवादहीनता की जो स्थिति थी, आज अतिशय संवाद की स्थिति आ गई है। इसका लाभ भी उठा सकते हैं, इससे मनगढ़ंत कहानियाँ भी गढ़ सकते हैं। ये अपनी इच्छा पर है कि हम सोशल मीडिया का लाभ अपनी प्रगति के लिए करते हैं, अपनी उन्नति के लिए करते हैं। लेकिन जब भारत सरकार का सहयोग हो, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी का निर्देशन हो और एक पूरी टीम सपोर्ट कर रही हो, तो इसमें उन्नति का रास्ता सारे बंद हैं, इसमें उन्नति के ही रास्ते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया, हम सुरंग से नेशनल हाईवे की तरफ ले जा रहे हैं, हम पगडंडियों से आपको बड़े रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। हम एक की मंगल की कामना नहीं करते, सर्व मंगल मांगल्य की चिंता से बात कर रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया की बात है, जिस देश में सर 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हो, 45 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खाली 2 साल में खोला गया हो, जहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन डिजिटली मिल रहा हो, जिस देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड एक प्रगति का मापदंड बन गया हो, जहाँ की हमारा सर कोविन ऐप संसार के बेस्ट ऐप में आता हो, जिसकी डाउनलोड गूगल और एप्पल ऐप स्टोर पर हाईएस्ट थी सर। आज वो भारत है, आज का भारत अधीर नहीं है, आज का भारत धैर्यवान है, आज का भारत संसार की अगली पंक्ति में गिना जाने वाले राष्ट्रों में है। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है और गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर, अगर कोई भारत का नेतृत्व कर रहा है, वो अगर इतना सक्षम है, तो गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर हमारे आदिवासी समाज क्यों नहीं सक्षम हो सकता, और सक्षम होगा। हम होंगे कामयाब का युग खत्म हो गया, हम हैं कामयाब, इसके युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और वो डिजिटल ही संभव है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से संभव है। और अगर ऐसा ही प्रयास चलता रहा सर, NTRI, IIP, मोटा, मेटा सब मिलकर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सबकी प्रगति न केवल अवसंभावी हो पर सहज हो, सरल हो, और तभी हम कह सकते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को पधारने के लिए और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।